वेलकम बैक टू इनबॉक्स। मेरा नाम है मनीष चौधरी। जैसे कि आपको पता है हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं जनरल टेस्ट की लेक्चर सीरीज। हमारा टॉपिक चल रहा है कौन सा, इंडियन पॉलिटी का। आज हम कवर करने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर के बारे में हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में जानने वाले हैं, लेकिन एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि हम क्या क्या कवर कर चुके हैं। ऑलराइट, फिर मैं आपको बताने वाला हूं कि हम आगे क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने कवर किया था पार्ट 1, ठीक है। इससे पहले हमने कुछ बेसिक हिस्ट्री देखी थी, कैसे इंडियन पॉलिटी बनी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा था। फिर हमने काफी सैलिएंट फीचर्स देखे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और भी काफी सारी चीजें देखी थी। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं किस चीज की, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में हमने कवर किया था पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 1 के अंदर क्या आता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ठीक है। हर वीडियो में मैं आपको रिवाइज साथ के साथ करा रहा हूं ताकि आपको याद रहे चीजें। बार बार रिवाइज करने से चीजें आसानी से याद हो जाती है। आर्टिकल की अगर मैं बात करूं तो 1 से 4 याद रखेंगे। आर्टिकल आता है कौन सा, 1 से 4। फिर बात करता हूं मैं पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 2 हमने डिस्कस किया था। पार्ट 2 के अंदर क्या आता है, पार्ट 2 के अंदर है सिटीजनशिप, ठीक है। याद रखेंगे क्या है पार्ट 2 के अंदर, सिटीजनशिप। आर्टिकल क्या है, आर्टिकल है आपका 5, आर्टिकल है 5 से लेके 11 तक, ठीक है। याद रखेंगे 5 to 11 जो है हमारे किसके आर्टिकल आते हैं, सिटीजनशिप के। फिर हमने डिस्कस किया था पार्ट 3, ठीक है। पार्ट 3 हमने डिस्कस किया था। पार्ट 3 के अंदर हमने क्या किया, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कशन कर लिया है। जो मैं आपको बता रहा हूं उसकी वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगी यूनिमॉन्क्स चैनल पे, जाके देख लीजिएगा। ये ऑलरेडी मैं कवर करा चुका हूं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल कहां से कहां तक है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35। याद रखेंगे आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 सभी मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जो आपके CUET 2024 में एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे बाहर नहीं आएगा आपके पास, ठीक है। फिर पार्ट 4, ठीक है। पार्ट 4 हमने कवर किया था। पार्ट 4 के अंदर क्या आता है हमारा, DPSP, ठीक है। डीपीएसपी को हम क्या कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। ये भी हमने कवर किया था। इसके आर्टिकल कितने थे, 36 से 51, ठीक है। ये भी मैंने बताया था। आपको सारे आर्टिकल्स नहीं याद करने। जब मैं आर्टिकल्स की बात कर रहा हूं तो हर वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से आपको क्या करना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आपको याद रखने। बताए मैंने सारे हैं, लेकिन कुछ आर्टिकल्स मैंने आपको ऐसे बताए हैं जो स्पेशली आपको याद रखने हैं। वो तो आप सबसे पहले याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और ये जो एक्स लिखा है ना, अपनी गर्लफ्रेंड को याद मत करने लग जाना, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, ठीक है। ये एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है मैंने। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट 4A, ठीक है। पार्ट 4A हमने डिस्कस किया था। पार्ट 4A के अंदर हमने क्या पढ़ा था, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ी थी। इसका आर्टिकल आता क्या, 51A, ठीक है। 51A के अंदर हमने क्या पढ़ा था पार्ट 4A में, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमने क्या काम किया, नेक्स्ट हमने स्टार्ट किया था पार्ट 5। पार्ट 5 किसका है, यूनियन का, ठीक है। यूनियन का हमने स्टार्ट किया था। नाउ यूनियन के अंदर हमने क्या क्या चीज कवर कर चुके हैं। जब हम यूनियन की बात करते हैं तो आप देखिए, यूनियन गवर्नमेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आएगा प्रेसिडेंट, ठीक है। हमने प्रेसिडेंट कवर कर लिया। फिर क्या आया, वाइस प्रेसिडेंट, हमने वाइस प्रेसिडेंट भी कवर कर लिया। फिर क्या आता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ गया। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या, आपने कभी न्यूज में सुना होगा कैबिनेट मिनिस्टर या फिर कैबिनेट की मीटिंग, तो वो सब यहां आ जाते हैं हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट नाम की चीज जो है एक ही जगह पे मेंशन है आपको, बाकी कहीं पे भी आपको कैबिनेट जो है जो मेंशन नहीं मिलेगा। मेनली जहां पे आपको मिलेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लिखा हुआ, ठीक। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है, PM। कौन होता है, PM। आज किसकी बात करने वाले हैं हम, PM के बारे में, ठीक है। PM के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें जानेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैं आपको PM के बारे में बताऊंगा, साथ के साथ जो हमारे PM रहे हैं उनसे रिलेटेड जो आपके एग्जाम में आ सकता है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। याद रखेंगे हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अब आपको दो तरीके से क्वेश्चन मिल सकता है, आपको मिल सकता है हेड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, और एक आपको मिल सकता है हेड ऑफ स्टेट, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में हेड ऑफ द गवर्नमेंट लिखा होगा तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, PM, ठीक है। याद रखेंगे आपका आंसर क्या होना चाहिए, PM। लेकिन जब भी क्वेश्चन आपका होगा हेड ऑफ द स्टेट, तो स्टेट की जब बात होगी तो याद रखिएगा प्रेसिडेंट आपका आंसर होगा। तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं प्राइम मिनिस्टर। और किस चीज के हेड होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है देयर शुड बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है।
और उस काउंसिल का हेड कौन होता है? हमारे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? इन्हें अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और ये ऑफिस होल्ड करते हैं कहां, कब तक? ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में क्या ऐसा है? नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। जब तक पीएम के पास क्या होगी? जब तक पीएम के पास मेजॉरिटी होगी। कहां पे होगी ये मेजॉरिटी? ये मेजॉरिटी होगी आपकी पार्लियामेंट में। ठीक है, पार्लियामेंट में जब तक मेजॉरिटी होगी पीएम के पास, तब तक उन्हें हटाया नहीं जा सकता। याद रखेंगे, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं, हम यहां पे देखेंगे जब तक मेजॉरिटी है तब तक वो पीएम रहेंगे। ठीक है, तो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। नाउ नेक्स्ट, अगर किसी भी पार्टी के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ना हो, कहां पर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ना हो, अब मैं आपको इसका एग्जांपल दे देता हूं। देखिए, गवर्नमेंट अगर बनानी है, फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट में 500 सीट है, एग्जांपल दे रहा हूं, 500 नहीं है, ज्यादा है। ठीक है, मान लीजिए 500 है, तो गवर्नमेंट बनाने के लिए किसी भी पार्टी को कितने नंबर चाहिए? किसी भी पार्टी को चाहिए 251। जब तक 251 मेंबर्स नहीं होंगे वो सरकार नहीं बना सकता। फॉर एग्जांपल, अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं बीजेपी का। ठीक है, बीजेपी के पास मान लीजिए 251 ये है, नंबर क्रॉस कर दिया, तो अब क्या है, वो अपनी गवर्नमेंट बना सकता है। तो ये इनमें से ही एक पीएम बनेगा। ठीक है, पीएम बन गया, प्राइम मिनिस्टर आपको देखने को मिल गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया। अब कौन अपॉइंट करेगा इस पीएम को? अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन सपोज मान लीजिए 255 नंबर नहीं आया, कितना नहीं आया? 255 नहीं आया, मान लीजिए 240 आ गया। अब कितने कम रह गए? इन्हें और कितने चाहिए? 11। इन्हें 11 नंबर और चाहिए। तो इन्होंने क्या काम किया? सपोज मान लो दूसरी पार्टी से जो है सपोर्ट ले लिया, या फिर जो इंडिपेंडेंट है अपने साथ मिला लिया, तो उसको बोलते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, कोएलिशन गवर्नमेंट, याद रखेंगे, कोएलिशन गवर्नमेंट होती है। अब कोएलिशन गवर्नमेंट के टाइम पे बना लिया, कोएलिशन गवर्नमेंट के टाइम पे जाएंगे प्रेसिडेंट के पास, बोलेंगे ठीक है हमारे पास पूरे नंबर है, हम गवर्नमेंट बना रहे हैं। लेकिन सपोज ऐसा हुआ कि किसी के पास भी नंबर नहीं है, प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं नंबर, तो उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर होगी कि वो किसी को भी पीएम बना सकता है। लेकिन क्या वो पीएम बना रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट क्या होगा? प्रेसिडेंट सबसे पहले पीएम बनाएगा, लेकिन फिर इस पीएम को हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, या फिर फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट बोल सकते हैं, लोकसभा में, लोकसभा के अंदर जाके अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करनी होगी, वोटिंग के थ्रू कॉन्फिडेंस लेना होगा। जब तक वो अपनी मेजॉरिटी प्रूफ नहीं करेंगे, ठीक है, अगर वो सपोज मान लो मेजॉरिटी प्रूफ नहीं कर पाए, तो वो जो पीएम बनाए गए थे प्रेसिडेंट के द्वारा वो हट जाएंगे। ऑलराइट, और ऐसा भी हो सकता है अगर कोई भी मेजॉरिटी नहीं ला पा रहे तो दोबारा से इलेक्शन के लिए जा सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अगर आप सीयूईटी 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो आप यूनिमॉन्क्स के साथ जुड़ सकते हैं। आपको दो चीजें करनी होगी। पहला, आप प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और सीयूईटी 2024 से रिलेटेड सभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए, चाहे आपका एग्जाम फॉर्म्स हो, चाहे आपकी कोई भी चीज हो, नोटिफिकेशन हो, उससे रिलेटेड आप हमारे यूनिमॉन्क सीयूईटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां पे आपको सभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्या आता है? आर्टिकल 78। देखिए, आर्टिकल 78 जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि ये प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है। ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है, आपको कम्युनिकेट करना है प्रेसिडेंट के साथ। जो भी डिसीजन किसने लिए है? कैबिनेट ने। ठीक है, कैबिनेट ने कोई भी डिसीजन लिए हैं वो आपको कम्युनिकेट करने हैं प्रेसिडेंट के साथ। यानी कि अगर कैबिनेट जो मैं अब बताया ना, भी न्यूज में काफी बार सुना होगा कि कैबिनेट ने ये डिसीजन लिया है, कैबिनेट ने ये डिसीजन लिया है। तो जो कैबिनेट है हमारी, कैबिनेट में आते हैं हमारे मिनिस्टर्स आते हैं सारे के सारे, इवन दो प्राइम मिनिस्टर भी इस कैबिनेट का पार्ट होते हैं। ठीक है, उन्होंने जो भी डिसीजन लिया वो डिसीजन प्रेसिडेंट को बताया जाएगा, और वो बताएगा कौन? वो बताएगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखेंगे आर्टिकल 78 ये कहता है। और साथ ही जितनी भी इंफॉर्मेशन है किससे रिलेटेड? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन और किसी भी लेजिस्लेशन से, यानी कि कोई भी बिल आ रहे हैं या कानून बना रहे हैं या कुछ भी चीज है, या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो भी सारी चीज प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बताएंगे। याद रखिएगा, किसकी ड्यूटी है? प्राइम मिनिस्टर की। ठीक है, नेक्स्ट,
पीएम का जो टेन्योर होता है वो कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। क्यों होता है 5 साल का टेन्योर? मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक बता देता हूं, ठीक है। पीएम का टेन्योर 5 साल का इसलिए होता है क्योंकि लोकसभा का जो टेन्योर होता है ना, वो भी 5 साल का होता है, ठीक है। और जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वही उन्हीं में से प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारे लोकसभा का टेन्योर है वो हमारे पीएम का भी टेन्योर बन जाता है। और इंडिया के केस में आपको एक चीज बता दूं, काफी अच्छी चीज है कि अगर कोई इंसान एक बार प्राइम मिनिस्टर बन गया तो ऐसा नहीं है दोबारा नहीं बन सकता, वो कितनी भी बार बन सकता है। ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं दी गई है कि वो एक बार से या 2 बार से ज्यादा नहीं बन सकता। फॉर एग्जांपल अमेरिका के प्रेसिडेंट का केस अगर मैं बताऊं तो अमेरिका के प्रेसिडेंट के केस में क्या है, वो 2 बार से ज्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। और आपके लिए एक और इंफॉर्मेशन ये है कि लोकसभा अगर डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, लोकसभा अगर डिसॉल्व हो जाती है तो उस टाइम पे क्या होगा कि पीएम अपने ऑफिस में कंटिन्यू रहेगा, यानी कि वो रिजाइन नहीं करेगा, वो अपना ऑफिस नहीं छोड़ेंगे। किसकी रिकमेंडेशन पे? ऑन किसकी रिक्वेस्ट पे? प्रेसिडेंट की रिक्वेस्ट पे। और कब तक? जब तक नए गवर्नमेंट फॉर्म ना हो जाए या नए प्राइम मिनिस्टर ना बन जाए। अब आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं। 2024 में जब इलेक्शन होंगे, तब जब इलेक्शन के लिए जाएंगे तो वो रिजाइन नहीं करेंगे। कहां से? अपने प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से। वो वेट करेंगे। अगर सपोज 2024 में कोई नया प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते, नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, उस टाइम पे तब बाद में उन्हें रिजाइन करना होगा। लेकिन अगर सपोज दोबारा से यही जीत के आ जाता है, यही प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, तो 2019 की तरह फिर से नरेंद्र मोदी जी जो हमारे वो शपथ ले सकते हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर। तो याद रखेंगे ये वाली चीज कि प्रेसिडेंट की रिक्वेस्ट पे अगर लोकसभा डिसॉल्व होती है तो प्राइम मिनिस्टर जो है अपने ऑफिस में बने रहते हैं जब तक नई गवर्नमेंट ना बन जाए। अब अगर गवर्नमेंट डिफीट हो जाती है लोकसभा में, अब लोकसभा में डिफीट का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल लोकसभा के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर ले आते हैं और वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, तब क्या होगा उस केस में? तब उस केस में जो पूरी की पूरी कैबिनेट है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको रिजाइन करना पड़ जाएगा, यानी कि गवर्नमेंट हट जाएगी। लेकिन ये केस राज्यसभा में नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि राज्यसभा में होगा, ये सिर्फ लोकसभा के केस में होगा, तो याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आज के लिए प्राइम मिनिस्टर जी के बारे में इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनसे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। और मैं आपको इस चीज की गारंटी दे सकता हूं, अगर पीएम से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो आपको वहीं से क्वेश्चन मिलेगा। तो अगली वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। ऑलराइट, आपको फटाफट उसकी वीडियो मिल जाएगी। अगर वीडियो आपको ऑलरेडी मिल चुकी है तो आप देख लीजिए उस वीडियो को, और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन याद कर लीजिएगा क्योंकि उसी से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ऑलराइट, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अपने सभी डाउट, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।